नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब आरबीआई के द्वारा 2000 रुपए के नोटों के सर्कुलेशन पर बैन लगा दिया गया, यानी कि जल्द ही 2000 के नोट बंद हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले ही सितंबर तक का मौका जनता को दिया गया है। लेकिन इस बीच कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि लगातार इस बीच भ्रामक खबरें फैलाने का काम कर रहे हैं और जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब से केंद्र सरकार के द्वारा यह बड़ा फैसला लिया गया है, तब से लगातार विपक्ष के जो नेता हैं वो बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। यदि हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले को लेकर के इतना ज्यादा बौखला चुके हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा तक का अपमान कर रखा है। बता दें कि उन्होंने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ बताया है। इसी के साथ ही संजय सिंह आतिशी और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी बौखलाहट जाहिर की है, जिसके बाद बीजेपी ने करारा वार आम आदमी पार्टी पर किया है। इसी के साथ ही बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने भी अरविंद केजरीवाल पर बड़ा तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए नेता के लिए यह भाषा इस्तेमाल की जा रही है, जब उसका अपना ही डिप्टी सीएम भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हो। आपको बता दें कि यहां पर अरविंद केजरीवाल पर जहां गौतम गंभीर ने निशाना साधा है, तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भी बड़ा हमला किया है। दरअसल मनीष सिसोदिया इस वक्त शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद है और उन्होंने ये कहा है कि जिसके पास 2000 का नोट हो या फिर जो भ्रष्ट हो, उसी को इस बात को लेकर के ज्यादा चिंता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट साफ तौर से जाहिर करती है कि अरविंद केजरीवाल के पास भ्रष्टाचार के पैसे ज्यादा हैं, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा खिसिया रहे हैं। बता दें कि इसको लेकर के तमाम नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा पलटवार किया है। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा क्या है। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि पहले बोले कि 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, आप बोल रहे हैं कि 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं कि पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोला जाता है, उसे समझ नहीं आता, भुगतना जनता को पड़ता है। बता दें कि इस ट्वीट पे अगर गौर करें तो यहाँ पर इनके कहने का मतलब है कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, जिसकी वजह से ये फैसले लिए जाते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो 2016 में भी ऐसे ही नोटबंदी हुई थी, जिसके बाद तमाम काले धन लोगों के सामने आए थे। और अभी भी अगर हम गौर करें तो जहां जहां ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रेड करी गई है, तो वहां से अधिकांश जगहों से 2000 नोट ही बरामद हुए, जिसकी वजह से सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि 2000 का जो नोट होता है वो काफी ज्यादा इजी होता है लोगों के लिए, ताकि वो छुपा करके रख सके। लेकिन अब नोटबंदी का जो फैसला लिया गया है, उससे ये बड़ा असर जनता को होगा और इसका लाभ भी जनता को मिलेगा, जिससे कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। लेकिन ये विपक्ष के जो लीडर्स हैं वो लगातार केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और इस पर अपनी बौखलाहट जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद जहां बीजेपी ने करारा जवाब अरविंद केजरीवाल को दिया है, तो इसी के साथ ही गौतम गंभीर, कपिल मिश्रा और साथ ही कई सारे बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को जोरदार हमला किया है। बता दें कि वीरेंद्र सचदेवा हैं बीजेपी के नेता, ये लिखते हैं कि हाँ, शराब घोटाले, शीश महल घोटाले के किक बैग 2000 में आए होंगे, वरना किसी आम आदमी को 2000 के नोट की चिंता क्यों होगी। आपको बता दें, दरअसल संजय सिंह ने भी इसी न्यूज को शेयर करते हुए ये लिखा था कि हमने एक अनपढ़ आदमी को पीएम बना दिया, ऊपर से भ्रष्ट भी, अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता हैं आतिशी, वो लिखती हैं कि देश की करेंसी नहीं, देश के प्रधानमंत्री को बदलने की आवश्यकता है, वरना आए दिन चौथी पास राजा तुगलकी फरमान जारी करता रहेगा। जिसके बाद आम आदमी पार्टी का जो ट्विटर अकाउंट है, वहां से भी इस न्यूज को शेयर किया गया है और उन्होंने एक वीडियो भी यहां पर शेयर किया है। साथ ही लिखते हैं कि चौथी पास राजा की मूर्खता का फिर कोई अफसर फायदा उठा गया। 2016 में 2000 नोट लाकर भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करने वाले 2023 में 2000 का नोट बंद कर भ्रष्टाचार खत्म करने निकला है। इसलिए ही देश की जनता कहती है
चौथी पास राजा नहीं, पढ़ा लिखा नेतृत्व करने वाला नेता चाहिए। आपको बता दें, न सिर्फ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के इस भाषा को लेकर के बीजेपी के नेता उन्हें लताड़ रहे हैं, बल्कि आम जनता भी इस वक्त अरविंद केजरीवाल को उनकी भाषा के लिए जोरदार जवाब देते हुए नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि दिल्ली ने भी एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चुना था, लेकिन अंजाम दिल्ली की जनता को क्या भुगतना पड़ रहा है। उनके कई सारे जो पढ़े लिखे मंत्री हैं वो इस वक्त जेल में हैं। हमें ऐसा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। अगर कल देश में हम आपके जैसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री बना दे तो देश की तो नैया डूब जाएगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी दिल्ली ने भी अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट पर बड़ा पलटवार किया है और वो लिखते हैं, शीश महल में 45 करोड़ बिना टेंडर लगाने वाले और शराब व हवाला की दलाली खाने वाले के पास लगता है कि 2000 के नोट कुछ ज्यादा ही रहे हैं। ये तिलमिलाहट बता रही है कि आरबीआई का यह आदेश आप और केजरीवाल के लिए बेहद हानिकारक है। मिस्टर सिन्हा नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, ये लिखते हैं अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर कि आपकी भाषा देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि किसी गधे को कितनी भी डिग्री दिलवा दो, आखिर में वो करेगा तो ढेचू ढेचू ही। रोहित नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, ये लिखते हैं कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पहले ही 2020 में लेख में उल्लेख कर चुके हैं कि नोटबंदी के बाद बाजार में नकदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये एक अस्थायी उपाय था। तुम लोगों को दुख होगा कि शराब घोटाले के बाद आधा काला धन ऐसे ही खत्म हो गया। अब 2000 नोट बंद होने के बाद 2024 का इलेक्शन कैसे लड़ोगे केजरीवाल। कपिल मिश्रा हैं बीजेपी के नेता, ये लिखते हैं कि जनता खुश है, भ्रष्टाचारी बिलबिला रहे हैं, कट्टर भ्रष्टाचारी खिसिया कर बाल नोच रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा लिखते हैं, लगता है कि केजरीवाल जी ने शराब घोटाले का सारा पैसा 2000 रुपए के नोट में इकट्ठा किया है। वहीं नवीन कुमार जिंदल लिखते हैं, दर्द उतना जायज है कितना पैसा दबा कर रखा है, 2000 के नोटों का अब उसका हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हारे सबसे खास 2 मंत्री तिहाड़ में हैं भ्रष्टाचार करने के चलते, और अगली बारी तुम्हारी है। अब तिजोरियां खाली कैसे करनी है, ब्लैक को व्हाइट कैसे बनाना है, तो इस बात की अब तकलीफ हो रही है। सुनील यादव लिख रहे हैं कि आपको क्या दिक्कत है, आप क्यों फड़फड़ा रहे हो अरविंद केजरीवाल जी, आप तो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हो। समस्या तो उनको होगी जिन्होंने शराब घोटाले और हवाला से पैसा कमाया हुआ है। फिलहाल जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है उसके हिसाब से अब 2000 रुपए के नोट मार्केट में सर्कुलेट नहीं किए जाएंगे, और इसका मोटा मोटी मतलब ये हुआ कि 2000 रुपए के नोट जो कि बैंक में जमा किए जाएंगे उन्हें वापस मार्केट में नहीं उतारा जाएगा। बता दें कि आरबीआई ने यह फैसला 19 मई को लिया है। किसी के पास अगर 2000 रुपए के नोट हो तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि 2000 रुपए के नोट को लेकर के आरबीआई ने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक ये वैध मुद्रा बनी रहेगी। तो आम नागरिक को करना ये होगा कि उनके पास अगर 2000 रुपए के नोट हैं तो 23 मई 2023 से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में जाकर के अपने नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं और 2000 रुपए के नोट को बैंकों में जमा कर सकते हैं। तो जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के द्वारा जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। जनता के पास सितंबर तक का टाइम है, वो बाकायदा बैंक में जाकर के अपने नोट को जमा करके नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।